हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत, बहुत, बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 7 नवंबर, दिन है मंगलवार और सुबह का टाइम है। ये जा रहे हैं बाज़ार मूँगफली लेकर। वो उस दिन ले गए थे और फिर ले जाते नहीं बनता है, तो इतनी बची थी तो ये भी बेच देंगे, खाने भर के लिए रख लिया है। क्योंकि ये पहले वाला देसी बीज जो होता था वो चाहे 4 साल रख लो चाहे 5 साल खराब नहीं होता था, लेकिन ये बीज खराब हो जाता है। अगर 2 से 3 महीने अगर मूँगफली रखी रही तो कड़वी लगने लगती है, क्योंकि हाइब्रिड ये बीज आता है अब, तो इसलिए फिर जितनी खपत हो पाएँगी ठंड भर में उतनी ही रख लिए, बाकी बेच देंगे। तो वो चले गए हैं बेचने और ईसों की निकाल ली है मिट्टी इसने। ये क्या करता है, घर बनाता है, घरौंदा जो दीपावली में बनता है तो सुबह-सुबह बनाता है। अभी सुबह का टाइम है, हम नहा के चाय बना रहे हैं और ये देखिए घर बना रहा है, तो चढ़कर देख रहा है मजबूत है कि नहीं है। तो अभी थोड़ा काम करेगा, फिर चला जाएगा स्कूल, फिर वापस आएगा, तो थोड़ा काम करता है, फिर कोचिंग चला जाता है, लौट कर फिर आता है। तो ऐसे करके थोड़ा-थोड़ा करके बना रहा है और फिर ये शाम का टाइम है। हम यहाँ पर आँगन में बहुत ही सब फैला हुआ था, मूँगफली फैली हुई थी और ज्वार के भुट्टे जो उसने कूटे थे ना, दोबारा से आज फिर कूटना है। तो वही ज्वार उस दिन साफ नहीं किया था, तो आज सूप से साफ कर रहे हैं और इनका खाने का मन था मूँगफली। तो कहते हैं ना, जब घर में होती है तो कद्र नहीं होती। एक दिन भी हम लोगों ने भून कर नहीं खाया है। उधर चले गए थे, वहाँ से आए, फिर कहीं ये काम, कहीं वो काम, त्योहारों की तैयारी, तो एक भी दिन भी नहीं भूना है। तो ये जो ज्वार के भुट्टे हैं ना, तो इसी में ये आग जलाकर भूनेंगे मूँगफली, तो ये लोग भून कर खाएँगे मूँगफली और हमारा काम चल रहा है। और ये जो ज्वार के भुट्टे होते हैं, इसको कूटने में बहुत मेहनत पड़ती है। उस दिन एक बार कूटा था ना और फिर रह गए थे उसमें बीज, फिर थोड़ी बहुत धूप लग गई है, तो आज फिर से कूटेंगे। लेकिन जो उस दिन कूटी थी, पहले साफ करके सूप से फटक कर रख देते हैं। और ये देखिए, ये ज्वार जो है कैसे चटक रहा है, लावा हो रहा है पूरा। हाँ, चिटिक तो रहे, तो इधर चिटिक रहे। तो गाँव में इनको फुल्ले कहते हैं। अच्छा, कभी-कभी हम गाँव की भाषा बोल देते हैं तो आप सबको समझ में नहीं आता। उस दिन हमने कहा था चूरा लाए हैं, तो हमारे यहाँ गाँव में पोहा को चूरा कहते हैं। तो दिखा तो नहीं पाए आज, क्योंकि उस खाने-पीने का वीडियो ही नहीं बना है, लेकिन हम बता रहे हैं कि पोहा को हम लोग चूरा कहते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए फटक रहे हैं ज्वार को। हो गई है मतलब भर का हम लोगों के लिए, मतलब साल भर चल जाएगी। और ये देखिए दोबारा से कूट कर इनका भी आज काम खत्म कर देंगे, आंगन पूरा खाली करना है। और जैसे-जैसे नज़दीक आ रहे हैं दीपावली के दिन, वैसे-वैसे घबराहट हो रही है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा करना है। और यहाँ ये अपनी रसोई हम तुड़वा रहे हैं, यीशु से कह दिया है, ये काम यीशु से अच्छा कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि इसको बनने से कोई भी फ़ायदा नहीं है, जगह अलग से फँसी पड़ी है और चूल्हा रखने का इससे बेस्ट जगह और है नहीं कि कहीं और रख लो। तो ये छप्पर के नीचे है और एक किनारे है, तो यहीं पर अपनी देसी रसोई ही भैया हम बनाएँगे। ये हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि अपना देसी काम तो देसी ही होता है। और इसमें क्या है कि खड़े-खड़े तो एक तो मेरी हालत खराब हो जाती है। एक दिन ही बनाया था, दूसरे दिन फिर चूल्हा नहीं जलाया है। आप लोग कहेंगे ये क्या नौटंकी करती रहती हैं। तो हमने जब बनाया था तभी आप लोगों से कहा था कि सिर्फ़ हम बना के देख रहे हैं और बाकी अगर इच्छा होगी तो हम तोड़ देंगे। और आप लोग ही राह देख रहे थे कब दीदी अपनी देसी रसोई बनाओगी, तो इसका नंबर आ गया है। अभी-अभी नहा के आए, दोबारा नहाना पड़ा। ऐसा कुछ काम होता है तो दोबारा से नहाना पड़ता है। और ये आवाज़ सुन रहे हैं, ये बर्तन धोने की आवाज़ है। और जानते हैं कौन धुल रहा है? हमारी लाडली कनक धुल रही है बर्तन। आप लोगों को सुनाया जा रहा है कि कनक भी काम करती हैं, दिखाते हैं आपको। खाने पीने वाले पड़े थे थोड़े से, तो हमने कहा धुल के रख दो। पहले दिन बर्तन मांग रही हैं। बड़े-बड़े भगोने। इस भगोने में बनाया कुछ नहीं, बस यहाँ रसोई पे रख, वो वहाँ जहाँ चूल्हा है ना, वहीं रखे थे तो धूल हो गई थी, तो वही कह रहे थे धुल के रख दो, वरना इतने बड़े-बड़े भगोनों में कभी कभी कुछ बनाना होता तो वो जाता, नहीं तो दही वही जमाते हैं और कुछ नहीं, इसमें खास काम लगता नहीं है। लेकिन वहीं पर रखे थे तो धूल हो गई थी, तो वही कनक धुल के लाई है। और अब नहा के आए हैं। नहाना पड़ा क्योंकि ये जो ज्वार को हम जब कोड़ते हैं, किलकिली किलकिली यहाँ गांव में उसको कहते हैं, उसकी धूल जो उड़ती है
तो उससे खुजली बहुत होती है। जहाँ जहाँ शरीर में, आंखों में जलन सी हो रही है, मतलब जहाँ जहाँ पूरे शरीर में जाएगी, खुजली इतनी तेज होगी, इसीलिए नहाया। बाल वैसे तो धुलते, लेकिन अब शाम हो गई है, शाम क्या रात हो गई है, 6 बज रहा है, लेकिन आजकल तो रात ही हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो बाल नहीं धुले हैं। ऐसे ही हाथ से ऐसे पानी से पोंछ दिया है बस। इतने समय बाल धुलते तो सर्दी वैसे भी और ज़्यादा हो जाती है, त्योहार में फिर मुश्किल हो जाता है, इसलिए बाल नहीं धुले हैं बस। छोटा सा दिन होता, समझ में नहीं आता है कब सुबह हो गई कब शाम हो गया। काम इतना ज़्यादा है कि दिन छोटा पड़ रहा है। 3 से 4 दिन बचे हैं, इतने 3 से 4 दिनों में सारा काम समेटना है। अंदर दिमाग में चलता रहता है कैसे होगा कैसे होगा, लेकिन हो सब जाएगा। और उसके बाद ये वीडियो है कल का, यानी कि बुधवार का। यहाँ पर हम आवा जला रहे हैं दिवाली के लिए। तो दिवाली ही, हम लोग तो दिवाली ही कहते हैं। उस दिन कहा था, तो किसी ने कहा था, हमारी बहन ने कमेंट किया था कि दी अभी दिवाली कहाँ है, तो हमें लगता है दीपावली को दिवाली भी कहते हैं। तो यहाँ पर पहले मावा बना के रख लेंगे। उसके बाद कनक को बता दिया है मसाला पीसने के लिए, क्योंकि ये आज दोनों स्कूल नहीं गए हैं। कनक को सुबह तेज बुखार आ गया था, तो टैबलेट खिलाई है, तो आज अब ठीक है। तो कह रहे थे थोड़ा पीस दो, लेकिन पीसा ऐसा सुने नहीं है, क्योंकि मसाला नहीं पीस पाती, वैसे रख दिया है। तो अभी हम पीस कर खाना बनाएंगे। और हमारी अम्मा जी की बन रही है बिरोसी, ठंडी की तैयारी हो रही है। सब लोग बड़े जोर शोर से तैयारियों में लगे हैं, मतलब पूरा घर लगा है, फिर भी काम हमारा खत्म नहीं हो रहा है। इतना ज्यादा काम है इस समय घर में, मिट्टी का, गोबर का। और जब तक दीपावली आएगी ना, तब तक काम जारी रहेगा हमारा। तो मावा बना के रख दिया है। मावा बनाने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए खाना बनाने में भी टाइम हो गया है। उसके बाद अब खाना बनाएंगे आज सोया मेथी की सब्जी सूखी। बाजार से नहीं आई है, गांव से ही आ गई है। तो वही बस सिंपल सी सब्जी बन जाएगी। लहसुन से छौंक कर मसाला डाल दिया है। मसाला फिर हमने ही पीसा था सिल पर। और आंगन पूरा फैला पड़ा है। यीशु हमारे लगे हैं घर बनाने में, अपना इस पर जुनून सवार है। और उसके बाद हम लोग खाना खा रहे हैं। सब लोग खा चुके थे, हम ही लोग बचे थे। उसके बाद हम लोगों ने खाना पीना खा लिया था और लग गए हैं अपनी देसी रसोई बनाने में। तो ऊपर का गिरा दिया है, बीच की दीवार गिरा दी है, और जो मिट्टी हो रही थी तो यहाँ पर कोने में लगाते जा रहे थे। तो कनक भी अब ठीक है। कनक को बुखार नहीं आता, 2-3 साल में आया होगा, क्योंकि इसको बुखार नहीं आता है, लेकिन आज हाँ आ गया। क्योंकि सबसे मुश्किल है इसको सर्दी से बचाना। इसका होता है ना, किसी किसी को सर्दी ज्यादा लगती है, तो कनक को भी सर्दी बहुत ज्यादा लगती है। सर्दी में इसको बहुत बचाना पड़ता है। और ये मिट्टी सारी यहाँ पर डाल दी है, जितनी रसोई की निकली थी। तो इसको भी कहीं लगा देंगे। दीवार है जो कच्ची वाली, तो उसको सही कर देंगे कोने में जो खराब दिखती है आपको। और यहाँ पर बनेगा हमारा देसी चूल्हा। अभी तो हम ईंटे का ही बनाएंगे, क्योंकि मिट्टी का इतनी जल्दी तैयार नहीं होगा। 4 से 5 दिन लग जाएंगे, तो उतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो ईंटे का भी अच्छा बन जाएगा, लेकिन इस बार हम खड़े ईंटा का बना रहे हैं। वैसे अगर बनाओ पूरे ईंटा का तो बड़ा मोटा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो खड़े ईंटा पीछे लगा दिया है, पट ईंटा, मतलब 3-3 ईंटा ऐसे ही रख दिया। इधर खड़े ईंटा 2-2 लगा दिया है, और ऊपर से फिर गोलाई कर देंगे मिट्टी से। तो गोल गोल हमारा चूल्हा बन जाएगा, जैसे मिट्टी का होता है। तो 2 चूल्हे बना रहे हैं, लेकिन ज्वाइंट नहीं किया है। जब इच्छा हो जलाओ, जब इच्छा हो न जलाओ। ज्वाइंट वाला चूल्हा जो बनाया था वो मेरी समझ के बाहर है, क्योंकि उसमें ईंधन भी बहुत लगता है। और अगर ना चाहो तो जो आँच होती है वो भागती रहती है उधर। तो मेरे पल्ले नहीं पड़ा है, तो मैंने 2 चूल्हा बना दिया है अलग-अलग वाले। जैसे कभी दाल चावल सब्जी बनाना हो, या सब्जी उधर रख दिया, दाल उधर रख दिया, इधर चाय बन रही है, इसलिए। और दीवार ये रहेगी, बीच की तोड़ दी है, बाकी दीवार ये रहेगी, क्योंकि दीवार के बिना रसोई नहीं लगती है। और सब बनाते-बनाते मुझे शाम हो गई है।
और यहाँ पर इसको दवा खिला रहे हैं क्योंकि सुबह घर की टैबलेट दी गई थी तो ये चंगी है, लेकिन ये सोच रही है हम ठीक है। डांट फटका कर कैसे भी इसको दवा दी गई है तो 50 बातें सुना रही है डॉक्टर को। हाथ में लिए बैठी है दवा खाने में बहुत ही ये नखरे करती है आज भी। और करे कैसे दवा दे दी, क्योंकि उन्होंने कैप्सूल दे दिया था जो इसके समझ के परे है। ये कैप्सूल नहीं खा पाती, वही 100 नाटक बना रही थी, 100 बातें बना रही थी। वो ऐसा है, वो ऐसा है, इस कलर की दवा नहीं देनी चाहिए थी, उस कलर की दवा नहीं देनी चाहिए थी। और मुझे ये सब करते-करते रात हो गई थी और लेकिन अभी ठीक से रसोई हमारी ठीक नहीं हुई है। उसके बाद आ गए हैं अपने लाडले का घरौंदा बनाने के लिए, क्योंकि 3 दिन से बेचारा लगा हुआ था, इसकी मदद कोई भी नहीं कर रहा था। तो हमने कहा आज भले ही रात हो जाए, 12 बज जाए रात के, लेकिन इसका घरौंदा बनाकर ही मानेंगे। तो काफ़ी रात तक लगे रहे थे। और ये घरौंदा आप लोगों ने देखा होगा गाँव में हर घर के बाहर बना होता है, दीपावली में बनाया जाता है और ये बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर बन रहा है जीना, नीचे बनाएँगे और फिर ऊपर बनाएँगे। तो टाइम तो काफ़ी हो गया है, लेकिन हमने कहा अब कल से फिर घर के लिपाई-पुताई यही सब काम शुरू है। 2 से 3 दिन ही बचे हैं, तो ये लगा रहेगा सूखेगा कब, कब इसकी पुताई होगी, तो इसीलिए फिर लग गए। हमने कहा कितनी भी रात हो जाए इसका आज बना देंगे, क्योंकि मैं देख रही थी 3 दिन से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था, 1 मिनट के लिए भी बैठ नहीं रहा था। तो फिर अब बच्चा है उसी हिसाब से बनाया था, मतलब बनाया तो अपने हिसाब से अच्छा ही था। ये जो खंभे आपको दिख रहे हैं इसी ने बनाया है, नक्शा पूरा इसी ने बनाया है, सिर्फ़ हम उसको सुधार रहे हैं। रोज़ कह रहा था मम्मी बस जीना हमसे नहीं बन रहा है, जीना बना दो। तो हमने कहा कल दिन में फिर से नहीं टाइम मिलेगा, तो पापा भी इनके लग गए हैं। ऊपर वाला जीना बना रहे हैं। तो नीचे वाला तो अच्छा बन गया था, लेकिन ऊपर वाला फिर सही से बन नहीं पाया था, तो उसको भी सही कर दिया है। और पूरा घरौंदा कल के वीडियो में देखिएगा। यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज के वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आपके फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे। नमस्कार दोस्तों।